दोस्तों, ईरान ने अब चुन चुनकर गद्दारों से बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान में मोसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी गई है और करीब 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर जासूसी के आरोप हैं, जो कि इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान में बैठकर जासूसी कर रहे थे। उन सभी पर एक बड़ा क्रैकडाउन ईरान की तरफ से किया गया है। पहले मोसाद एजेंट को फांसी दे दी गई है। इसके बारे में क्या जानकारी सामने आई है वो भी बताएंगे और आखिरकार ईरान ने कैसे एक एक करके गद्दारों से बदला लेना शुरू किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप खबरों पर नजर डालिए। ड्यूटर्स के हवाले से खबर लिखी गई है, ईरान एग्जीक्यूट्स मैन अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल, मीजान रिपोर्ट्स। मीजान की रिपोर्ट के आधार पर ईरान ने एक आदमी को फांसी की सजा दे दी है जिस पर जासूसी का आरोप था। इसके अलावा इसमें अंदर जो खबर में लिखा हुआ है वो भी आप जान लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, ईरान एग्जीक्यूटेड अ मैन अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल अकॉर्डिंग टू द जुडिशरीज मीजान न्यूज एजेंसी विच आइडेंटिफाइड हिम एज कुरोश केवानी। यानी कि कुरोश केवानी नाम के एक आदमी को ईरान में फांसी दे दी गई है जिस पर मोसाद एजेंट होने का आरोप लगा हुआ था। और यह आरोप सिद्ध होने के बाद ईरान की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने फांसी की सजा सीधे तौर पर सुना दी और मौजूदा वक्त में उस व्यक्ति को फांसी दी भी जा चुकी है। कुरोश केवानी उनका नाम बताया जा रहा है। The man was found guilty of providing Israel's spy agency Mossad with pictures and information about sensitive locations in Iran। यानी कि उस आदमी ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक कुछ तस्वीरें पहुंचाई थी, कुछ वीडियोस पहुंचाए थे, कुछ फोटोज पहुंचाए थे, कुछ जरूरी लोकेशंस के बारे में जानकारी साझा की थी जिस पर हमले किए जा सकते थे और इसी वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बाद में सीधे मुकदमा चलाकर उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा रॉयटर्स के हवाले से एक और सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान अरेस्ट 500 अक्यूज्ड ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू एनिमीज, पुलिस चीफ से। यानी कि ईरान में जो पुलिस चीफ है उन्होंने साफ तौर से बताया है कि 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है ईरान के अंदर जो कि जासूसी कर रहे थे। दोस्तों, दरअसल ईरान में जो पहला हमला इजराइल की तरफ से किया गया था वो इन्हीं जासूसी के कारण ही हुआ था और इससे पहले भी ईरान में जो जो हमले हुए हैं उन सभी में मोसाद का और सीआईए का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनके खुफिया एजेंट्स ईरान में फैले हुए हैं और वही ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। ये पता कर रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं और एक एक जानकारी इजराइल से इस बारे में साझा की जा रही थी। इनमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो कि ईरान के ही हैं, ईरान में ही मौजूद हैं। उन्होंने ही ये जानकारियां मोसाद से साझा की थी, इजराइल से साझा की थी, जिसके बाद में इजराइल की तरफ से हमले होते हैं और फिर हमले में सुप्रीम लीडर खामनेई की जान चली जाती है और इसके अलावा टॉप लीडरशिप की भी जान चली जाती है। बीते दिनों अली लारिजानी के भी जान जाने की बात सामने आई है। इसको लेकर भी इजराइल का ऐसा दावा है कि उनके एक मोसाद एजेंट ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। वो अली लारिजानी का बहुत लंबे वक्त से पीछा कर रहे थे। जहां पर भी वो जाते थे इसके बारे में जानकारी सीधे इजराइल तक पहुंच रही थी। इजराइल तक ये जानकारी मोसाद के एजेंट के थ्रू बताई जा रही थी और इसके बाद फिर अली लारिजानी जिस जगह पर थे वहां पर एयर स्ट्राइक करके उनकी भी जान लेने का काम इजराइल ने किया था। और अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन ईरान में शुरू हो चुका है। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक करीब 500 से ज्यादा लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं, सबसे ज्यादा ईरान के नागरिक हैं और कुछ इजरायली नागरिक होने या फिर डुअल नागरिकता रखने वाले लोग भी हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौजूदा वक्त में इनमें ट्रायल्स चल रहे हैं और पहले व्यक्ति को फांसी दे दी गई है जिस पर यह सिद्ध हुआ था कि ये मोसाद का एजेंट था। वो ईरानी नागरिक ही बताए जा रहे हैं, कुरोश केवानी उनका नाम है, जिन्हें फांसी दी गई है मोसाद के एजेंट होने की वजह से। ये साफ तौर से जो खबर है उनमें लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लोकेशंस के बारे में जो जानकारियां हैं वो साझा कर रहा था इजराइल से और इसी वजह से उन्हें फांसी दी गई है मौजूदा वक्त में। और ईरान का धीरे धीरे ये क्रैकडाउन और बढ़ता जा रहा है। लगातार ईरान में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि इजराइल के साथ जानकारियां साझा कर रहे हैं। जिस जगह पर हमले होते हैं उसके बारे में फोटो साझा करके इजराइल को बताते हैं कि कहां पर आगे हमला करना है या फिर जो भी सेंसिटिव जानकारियां हैं इसके बारे में जब वो लोग बताते हैं तो फिर उन्हीं पर अब धीरे धीरे क्रैकडाउन करना शुरू किया जा चुका है। ईरान में मौजूदा वक्त में इजराइल की तरफ से हमले तो हुए हैं लेकिन ईरान ने भी जबरदस्त हमले बीती रात इजराइल पर किए हैं और उन हमलों में भयंकर तबाही
तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब जगहों पर भयानक हमले ईरान की तरफ से किए गए थे। 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई थी और सबसे ज्यादा क्लस्टर बमों से हमले हुए थे। क्लस्टर बम के हमलों से इजराइल में भयंकर तबाही मची है, क्योंकि वो बम ऐसे हैं कि उन्हें इंटरसेप्ट करना इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से सीधे तबाही के मंजर देखने को मिलते हैं तेल अवीव में। तो यानी कि ईरान एक तरफ मिसाइलों से हमला करके बाहर के दुश्मनों से तो लड़ ही रहा है, लेकिन घर में मौजूद, ईरान के अंदर मौजूद जो गद्दार हैं, जो कि देश से गद्दारी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं इजराइल और अमेरिका तक, उन सभी को भी चुन चुन कर पकड़ना, उन सभी को भी चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। और अब एक व्यक्ति को फांसी दी जा चुकी है। इससे पहले जब 12 दिनों की जंग हुई थी पिछले साल 2025 में, उस वक्त भी करीब 700 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 5 से 7 लोगों को फांसी की सजा उस वक्त भी दी गई थी और मौजूदा वक्त में भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें की जा रही है। 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जंग अभी भी चल रही है और इस जंग में मौजूदा वक्त में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल को इस बात को समझने की जरूरत है कि आप चाहे हमारे कितने भी बड़ी लीडर्स को मार दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जंग चलती रहेगी। हम आप पर बम, गोला बारूद, मिसाइलें, रॉकेट, ये सब दागते रहेंगे और तब तक दागेंगे जब तक आप सामने से आकर ये नहीं कहते कि अब हमसे ना हो पाएगा, अब आकर सीज फायर कर लो। और ईरान अपनी शर्तों पर सीज फायर करेगा, ये बात साफ तौर से अभी भी मौजूदा वक्त में भी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनकी तरफ से कही जा चुकी है। और इस बात को साफ कर दिया गया है कि चाहे अली लारिजानी की जान चली जाए, चाहे सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया गया हो, इन सभी के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ईरान की स्ट्रेंथ में। ईरान की जो IRGC फोर्सेज हैं वो लगातार हमले कर रही हैं और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी जहां पर भी अमेरिका के बेसेस हैं, उन सभी पर हमला करके इस बात को बता रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जिस वजह से अमेरिका की सबसे ज्यादा किरकिरी हो रही है, सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में सुनना पड़ रहा है। एक नहीं, अलग अलग देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का जो प्रेशर है वो डोनाल्ड ट्रंप पर आ रहा है और उनका साथ देने के लिए कोई भी देश खड़ा नहीं हो रहा है। यानी कि अब ईरान के हाथों में ये बाजियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। अंदर के दुश्मनों को भी वो झेल रहा है, बाहर के दुश्मनों पर भी वो हमला कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगह को बंद करके अमेरिका को भी बड़े से बड़े संदेश दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।